एजुकेशन सदगुरु के डेली जी के क्विज प्रोग्राम में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेली क्विज, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट www.educationsadguru.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत कल के अभ्यास प्रश्न के द्वारा करेंगे। कल हमने आपसे अभ्यास प्रश्न में पूछा था कि विश्व पर्यटन दिवस 2020 का मेजबान देश निम्नलिखित में से कौन था। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी भारत। बीते 27 सितंबर को विश्व भर में विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया, जिसकी मेजबानी भारत ने की। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र ने जिबूती और अदीस अबाबा को इस वर्ष यानी 2020 में पर्यटन दिवस का मेजबान देश और शहर चुना है। वहीं भारत को 2019 में पर्यटन दिवस का मेजबान देश चुना गया था। आपको बता दें कि भारत ने पहली बार इस पर्यटन दिवस का अधिकृत आयोजन किया था। चलिए आज के सेशन का अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने कितने करोड़ रुपए के हथियार एवं सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी 2290 करोड़ रुपए। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 2290 करोड़ रुपए के हथियार एवं सैन्य उपकरणों की खरीद को अपनी मंजूरी दी है। इसमें चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर तैनात जवानों के लिए अमेरिका से लगभग 72,000 सिंह सौर असॉल्ट राइफलों की खरीद भी शामिल है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार नए डीएपी के बाद युद्धक हेलीकॉप्टर और सैन्य उपकरण, हथियार, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, नौसैनिक जहाज आदि की किराए पर लिए जा सकेंगे। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने पीडी वघेला को निम्नलिखित में से कितने समय के लिए अपना चेयरमैन चुना है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी 3 वर्ष। हाल ही में दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने 3 साल के लिए पीडी वघेला को अपना चेयरमैन चुना है। कार्मिक मंत्रालय ने बताया कि 1986 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस पीडी वघेला अभी औषधि विभाग के सचिव हैं और उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए होगी। इसके साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि गृह मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की 3 अतिरिक्त शाखाओं को निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित करने की घोषणा नहीं की है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी अहमदाबाद। हाल ही में गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की 3 अतिरिक्त शाखाओं को इम्फाल, चेन्नई और रांची में स्थापित करने को मंजूरी दी है। एनआईए के अनुसार इस निर्णय से आतंकवाद रोधी जांच एजेंसी का संबंधित राज्यों में किसी भी उभरती हुई स्थिति को लेकर जल्दी प्रतिक्रिया देने में मदद मिल पाएगी। आपको बता दें कि एनआईए का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस राज्य में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी उत्तराखंड। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है। इनमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी शामिल है। इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान गंगा को समर्पित एक म्यूजियम का भी लोकार्पण किया गया है। यह म्यूजियम हरिद्वार के गंगा किनारे चांदनी घाट पर स्थित है। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि राजस्थान के शहरों में जल आपूर्ति एवं स्वच्छता के बुनियादी ढांचे और सेवाओं के वित्त पोषण के लिए निम्न में से किस संगठन ने $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी एशियाई विकास बैंक। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने राजस्थान के शहरों में जलापूर्ति एवं स्वच्छता के बुनियादी ढांचे और सेवाओं के वित्त पोषण के लिए $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। इस परियोजना से राजस्थान के 14 शहरों के तकरीबन 5.7 लाख लोगों के लिए बेहतर जलापूर्ति संबंधी सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। इसी के साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप ने अपने संचालन के कितने वर्ष पूरे किए हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी 20 वर्ष। हाल ही में हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप ने अपने संचालन के 20 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आपको बता दें कि हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप भारतीय खगोलीय वेधशाला में स्थित है और यह धूमकेतुओं, तारकीय विस्फोटों, बाह्य ग्रहों और क्षुद्र ग्रहों के खोज के लिए रात में आकाश को स्कैन करता है। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि यह टेलीस्कोप 4500 मीटर की ऊंचाई पर माउंट सरस्वती पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल खर्च को 2025 तक 1.15% से बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी 2.5%। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने घोषणा की है कि भारत 2025 तक देश में स्वास्थ्य देखभाल खर्च को जीडीपी के 2.5% तक बढ़ाएगी। आपको बता दें कि वर्तमान में सरकार स्वास्थ्य देखभाल की जरूरतों को पूरा करने के लिए जीडीपी का 1.15% खर्च कर रही है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी डेनमार्क। हाल ही में भारत और डेनमार्क ने बौद्धिक संपदा अधिकारों के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उद्योग मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि दोनों पक्ष एमओयू को लागू करने के लिए एक द्विवर्षीय कार्य योजना तैयार करेंगे, जिसमें सहयोग गतिविधियों को पूरा करने की विस्तृत योजना शामिल होगी। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि कुल्दू फूसी शहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी मालदीव।
कुल्दुफुसी शहर मालदीव के उत्तर में स्थित है। यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि भारत से मालदीव के लिए पहला मालवाहक पोत जिसका नाम एमसीपी लिंज है, मालदीव के उत्तरी शहर यानी कुल्दुफुसी में पहुंच गया है। यह भारत और मालदीव के बीच प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की पहली यात्रा है, जिसे 21 सितंबर को संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था। आज के सेशन का अपना आखिरी प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में जारी कैग की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019 में रेलवे का परिचालन अनुपात यानी OR क्या रहा है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी 101.77%। हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की नवीनतम ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रेलवे के लिए परिचालन अनुपात यानी OR 101.77% रहा है। इसका मतलब है कि वित्तीय वर्ष में अर्जित प्रत्येक 100 रुपए के लिए रेलवे ने 101.77 रुपए खर्च किए हैं। हालांकि रेलवे ने वित्त वर्ष 2020 के लिए माल ढुलाई से जुड़े अग्रिमों सहित 97.29% का आंकड़ा तैयार किया है। चलिए आज के सेशन का अपना अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस संस्था के 100 साल के इतिहास की टाइमलाइन को जारी किया है। ऑप्शन ए ICMR, बी एम्स दिल्ली, सी IARI या फिर डी ICAR। इस अभ्यास प्रश्न का आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास हो। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए।